जैसे ही डोर ओपन करने की आवाज दोनों ने सुनी, दोनों झटके से अलग हो गए। अर्थ सीधे बेड से ही नीचे गिर गया था। वो हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। वही अवी खुद को ठीक करने लगी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अव्या दोनों को बारी बारी से देख रही थी। वो चलते हुए उनकी तरफ आने लगी। वो अपने मम्मी डैडी को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप दोनों क्या कर रहे थे? उसने अपने डैडी को देखा। अर्थ उसके ऐसे देखने से हड़बड़ा गया। वो हकलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। वो बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप थोड़ी सी भी देर के लिए मम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकते? हमेशा मम्मा के आगे पीछे घूमते रहते हो। आप तो छोटे बच्चे भी नहीं हो। मुझे देखो, मैं मम्मी के आगे पीछे नहीं घूमती हूँ। मुझे पता है आप मम्मा को किस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर अर्थ धीरे से खुद से बोला, जब पता है फिर पूछ क्यों रही हो? हमेशा बीच में टपक पड़ती हो। तुम्हारी भी क्या टाइमिंग है? हनीमून में जाने से पहले आ गई। जब भी अच्छा खासा रोमांच चल रहा होता है तभी आ जाती हो। अव्या अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, डैडी, मुझे पता है आप मुझे बोल रहे हो। ये सुनकर उसने अपनी बेटी को देखा। वो मुंह बनाते हुए बोला, जब तुम्हें पता है हम क्या कर रहे थे तो दरवाजे को बंद करके चले जाना चाहिए था ना। हमेशा तो तुम मम्मी से चिपकी रहती हो। मैं तो दिन भर रेस्टोरेंट में रहता हूँ, तुम तो बाहर खेल रही थी ना, फिर अंदर क्यों आई? अगर कुछ घंटे बाद आती, 1-2 महीने बाद तुम्हें छोटा भाई या बहन की गुड न्यूज मिलती। ये सुनते ही अव्या ने अर्थ को घूर कर देखा। अव्या फटाक से बोली, मुझे कोई छोटा भाई या बहन नहीं चाहिए। मम्मा सिर्फ मुझसे प्यार करेगी, किसी और से नहीं। उसका जवाब सुनकर अर्थ का मुंह बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसने हेल्प के लिए अवी को देखा, जो उसे ही घूर कर देख रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अव्या अपने मम्मी डैडी को देखने लगी। फिर वो बोली, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, मुझे अब तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। फिर उसने अर्थ को देखा और अपने कमर पर अपने दोनों छोटे हाथ रखकर बोली, डैडी, आप मुझे गिफ्ट में कोई डॉल या फिर टेडी मत देना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपने फिर भी दिया, मैं मम्मा को लेकर नानी के घर चली जाऊंगी, फिर हम वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर अर्थ आंखें फाड़ कर अव्या को देखने लगा। उसकी बेटी ने उसे अभी अभी धमकी दी थी। वो अव्या को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची उसे धमकी कैसे दे सकती थी। अव्या ने अर्थ को देखा और बोली, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं सच में मम्मा के साथ नानी के घर चली जाऊंगी। वो अमृत है ना, वो जब मेरे बर्थडे पर आएंगे फिर हम नानी के घर जाएंगे। अर्थ चौंकते हुए बोला, ये कौन अमृत है? अव्या अपना सिर पीटते हुए बोली, ओहो डैडी, आपको नहीं पता, आप सच में बुद्धू हो। मैं मम्मा के बड़े भाई की बात कर रही हूँ। उनका नाम अमृत है ना। ये सुनकर अर्थ बोला, उसका नाम अमृत नहीं है, अमर्त्य है। अव्या बोली, मैं भी तो वही कह रही हूँ, अमृत। अर्थ ने उसे देखा, फिर बोला, एक मिनट, तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? तुम्हें तो कायदे से उसे मामा जी कहना चाहिए था। तुम नाम ले रही हो? वो अपनी आंखों को गोल करते हुए बोली, मम्मा भी तो उनका नाम लेती है, इसलिए मैं भी उनका नाम लेती हूँ, अमृत। फिर वो चहकते हुए बोली, मुझे छोटे वाले मामा जी का भी नाम पता है, अति उत्तम। ये सुनकर अर्थ चौंक गया। उसके मुंह से निकला, अति उत्तम? अब ये किसका नाम है? अव्या ने दोबारा सिर पीट लिया और बोली, डैडी, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो। अभी तो मैंने कहा ये छोटे मामा जी का नाम है। अर्थ ने अवी को देखा, जो हाथ बांधकर दोनों की बातें सुन रही थी। उसे समझ आ गया था, अवी अपने बड़े भाई का भी नाम लेती है, जिसे अव्या ने सुन लिया होगा, और वो भी आव्या की तरह उनका नाम लेने लगी। पर उसे उनका नाम ठीक से लेने नहीं आता था, इसलिए वो अमर्त्य को अमृत और अच्युतन को अति उत्तम कह रही थी। अर्थ ने अव्या को घूर कर देखा, जो उसे ही देख रही थी। सच में उसकी बेटी बिल्कुल उसके जैसे दिखती थी। अपनी मम्मा को लेकर बिल्कुल वो उसी की तरह पॉजिटिव थी, जैसे वो आव्या को लेकर था। उसे बेटी ही चाहिए थी। जब अव्या का जन्म हुआ था, वो बहुत खुश हुआ था। वो उसे किसी को भी देने को तैयार नहीं था। उसने कितनी डांट खाई थी, सबने उसे बहुत डांटा था, यहाँ तक कि खुद आव्या ने उसे बहुत डांटा था। वो अव्या को उसे तक देने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी बेटी अव्या बाद में उसके साथ ही कंपटीशन करेगी। उसने एक गहरी सांस ली। अव्या बोली, आप जाओ यहाँ से। अर्थ ने अवी को देखा, फिर वो वहाँ से चला गया। उसकी बेटी ने उनका अच्छा खासा रोमांस खराब कर दिया था। वो झुंझुलाते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गया, जहाँ कयामत अकेले ही फुटबॉल खेल रहा था। अर्थ ने फुटबॉल को अपने पैर से रोका और उसे घूरते हुए बोला, जब तुम दोनों खेल रहे थे, तुमने उसे अंदर क्यों भेजा? कयामत ने एक नजर उसे देखा और वो बोला, मैंने उसे नहीं भेजा, उसने मुझसे कहा कि वो जल्दी से आ जाएगी। तुम मुझ पर ऐसे क्यों भड़क रहे हो? अब उसने तुम दोनों का क्वालिटी टाइम खराब कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती? अर्थ ने उसकी तरफ फुटबॉल को किक किया और बोला, एक बात बताओ, अब तो तुम ठीक हो गए हो, फिर तुम हमारे साथ क्यों रह रहे हो? ये सुनकर कयामत रुक गया। उसने अर्थ को अपनी आंखों के कोने से देखा और जवाब दिया, यू आर राइट, अब मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम्हें मेरे यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? जब तुम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे ना, तुम्हारी जान बचाने में मेरा भी हाथ था।
तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? सीरियसली? ये सुनकर अर्थ ने जवाब दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। कयामत सीधे सपाट लहजे में बोला, फिर मैं तुम्हारे कहे गए शब्दों का क्या मतलब समझूं? तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं? अर्थ बोला, अरे तुम गलत समझ रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, तुम जिस तरह के इंसान हो, तुम ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो। अभी भी खुद अकेले ही खेल रहे थे। ना तुम्हें शोर शराबा पसंद है, ना ही बच्चे। फिर भी तुम मेरी बेटी के साथ इतने कंफर्टेबली तरीके से कैसे रहते हो? कयामत ने जवाब दिया, जैसे इंसान रहते हैं वैसे ही मैं भी रहता हूँ। अर्थ ये सुनकर चुप हो गया। दोनों फुटबॉल खेलने लगे, इस बात से अनजान कि उन दोनों को कोई लॉरी किट से देख रहा था। आव्या ने अव्या को देखा। बदले में अव्या ने अपने छोटे छोटे दांत दिखा दिए, जिनमें सामने के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए थे। आव्या बोली, ये सब क्या था? तुम उन्हें मामा कहने की जगह नाम ले रही थी। अव्या झट से बोली, आप भी तो नाम लेती हो, इसलिए मैंने भी नाम लिया। उसने अर्थ की तरह अपना क्यूट सा चेहरा बनाया। आव्या बोली, और डैडी को जानबूझकर परेशान कर रही थी। ये सुनकर अव्या ने अपना सिर झुका लिया और बोली, सॉरी मम्मा, पर मुझे सच में कोई छोटा भाई या बहन नहीं चाहिए। अगर वो आ गए तो आप लोग मुझे प्यार नहीं करोगे। ये सुनकर आव्या उसे घूर कर देखने लगी। अव्या बोली, आप दोनों सिर्फ मुझसे प्यार कर सकते हैं, किसी और से बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो बाहर की तरफ भाग गई। आव्या बस देखती रह गई। आव्या ने अपना फोन निकाला। उसने एक गहरी सांस ली, फिर एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। आव्या बोली, इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बेटी इन्फेक्टेड नहीं है, ना ही उसके डीएनए अर्थ की तरह है, वो बिल्कुल ठीक है। पर एक आव्या बीच में ही बोली, बट क्या? जल्दी बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसके ब्लड में वो सीरम है जो अर्थ की तरह लैब में बने लोगों की ताकत बढ़ाने का काम कर सकती है, मतलब एक एनर्जी बूस्टर की तरह। ये सुनकर आव्या सन रह गई। वो ऐसा कुछ फिर से नहीं चाहती थी। वो होश में आई और बोली, अर्थ? दूसरी तरफ से आवाज आई, उसके डीएनए पहले जैसे ही हो रहे हैं। वो जो मेडिसिन ले रहा है अब वो किसी काम का नहीं है। उसके ब्लड में एक रेजिस्ट आ रहा है जो उसे पहले जैसा, या कहो बहुत खतरनाक बना देगा। ये सुनकर आव्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने फोन रखा। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वो सोचने लगी, अब फिर से वही सब। उसने अपने फोन को देखा, फिर उसने अमर्त्य का नंबर डायल किया। अमर्त्य मसूरी आने के लिए बहुत खुश था और अपनी पैकिंग कर रहा था। उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन स्क्रीन को देखा। वो आव्या का कॉल देखकर चौंक गया। वो अपना सिर को खुजलाते हुए बोला, आव्या क्या हो गया? फिर उसने कॉल रिसीव किया। वो अपनी पैकिंग कर रहा था, इसलिए उसने कॉल स्पीकर पर रख दिया। वो बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल किया? आव्या बिना लाग लपेट के सीधा पॉइंट पर आते हुए बोली, मैं तुम्हें 2 डीएनए सैंपल भेज रही हूँ, तुम्हें क्या करना है पता है ना? ये सुनकर अमर्त्य जो पहले बहुत खुश था, उसकी खुशी ही गायब हो गई। वो बोला, ओह, पहले नहीं बता सकती थी। अब जब मैं मसूरी आने के लिए सारी अरेंजमेंट कर चुका हूँ तो। आव्या उसकी बात काटकर बोली, अव्या के बर्थडे में अभी 1 हफ्ता बाकी है, आराम के साथ आ जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? अमर्त्य ने कहा, आव्या तुम्हें अपने इस भाई की कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों ने शादी कर ली। जब मैं अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहता हूँ, तुम ये सब करवा रही हो। आव्या बोली, वो तुम्हारी गलती थी, ओके? इट्स इम्पोर्टेंट। अमर्त्य मरी हुई आवाज में बोला, ठीक है भिजवाओ। अब क्या हो गया है? किसके डीएनए सैंपल भेज रही हो? आव्या ने जवाब दिया, अर्थ और अव्या के हैं। ये सुनकर अमर्त्य चौंकते हुए बोला, क्या? आव्या बोली, हाँ। अमर्त्य ने सवाल किया, डोंट से कि फिर से वही सब? बीच में ही आव्या बोली, हाँ वही सब। अमर्त्य कुछ याद करते हुए बोला, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। जब मैंने उसके लिए मेडिसिन बनाई थी, उसे उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। ये सुनकर आव्या की आंखें छोटी हो गई। वो बोली, कैसे साइड इफेक्ट्स? ये सुनकर अमर्त्य एकदम से चुप हो गया। उसने अपने सिर को पीट लिया। वो खुद से बोला, मैंने क्या किया? आव्या बोली, अमर्त्य झूठ मत बोला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमर्त्य हकलाते हुए बोला, वो आव्या। आव्या बोली, बहुत आव्या? अमर्त्य ने पूछा, तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? आव्या बोली, नहीं बताया है, इसलिए ही पूछ रही हूँ। बात को गोल गोल मत घुमाओ, जल्दी बताओ। अमर्त्य ने कहा, बता रहा हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। वो बोला, इसमें मेरी गलती नहीं है, ओके? सब गलती तुम्हारे पति की है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। आव्या चिढ़ते हुए बोली, सीधे बताओ। अमर्त्य ने बताना शुरू किया, अभी वो मेडिसिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। वो सिर्फ उसके सिस्टम को छिपाने के लिए था, पर शायद उसने उसे ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया है। वैसे भी उसकी भी कोई गलती नहीं है, नहीं लेता तो भी प्रॉब्लम ही थी। मैं दोबारा से देखकर बताता हूँ। उसने जल्दी से फोन कॉल कट कर दिया। आव्या फोन स्क्रीन को घूरने लगी। उसने फोन रखा, फिर वो बाहर लिविंग रूम में आई, जहाँ आव्या आधिपत्य के साथ अपने टॉय गन के साथ खेल रही थी।
उसने अव्या को देखा, फिर उसने ग्लास विंडो से बाहर नजरें दौड़ाई जहां अर्थ कयामत के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसे ऐसे देखते देख अंकिता उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो बोली, ऐसे क्या देख रही हो? उसकी आवाज सुनकर वो होश में आई। उसने अंकिता को देखा। वो बोली, कुछ नहीं। अंकिता बोली, कुछ तो हुआ है, तुम परेशान लग रही हो। वो बस आव्या के बर्थडे की टेंशन है, उसे सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, बस वही। मुझे बेवकूफ समझ रही हो? इतना कहने के बाद वो जूस पीने लगी। ये सुनकर आव्या ने उसे देखा। वो बोली, तुम नहीं मानोगी। अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, चलो अब बताओ। आव्या बोली, फिर से वही सब। इतना सुनते ही अंकिता बुरी तरीके से खांसने लगी। आव्या ने उसके हाथ से जूस का ग्लास ले लिया और गटक लिया। अंकिता खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, पगली जूस है, शराब नहीं जो गटक रही है। आव्या बोली, अरे यार जूस समझकर ही गटका है, तुझे क्या लगा शराब समझकर गटक रही हूँ? अंकिता बोली, फिर से वही सब मतलब फिर से वही मिशन है? ये तेरा पति पनौती है। आव्या ने उसे घूर कर देखा। अंकिता बोली, ठीक है, नहीं बोल रही हूँ, ओके। इस बार पति के साथ बेटी भी है। ये सुनकर अंकिता चौंक गई। वो आंखें बड़ी करके देखने लगी। आव्या बोली, इतनी आंखें बड़ी करके क्यों देख रही हो? आंखें बाहर निकल जाएंगी। अंकिता आंखें नॉर्मल करते हुए बोली, तुम मजाक कर रही हो ना? ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? आव्या, वो कैसे? आव्या ने उसे देखा। वो बोली, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हो? आव्या अर्थ के जैसे नहीं है। फिर बात क्या है? सब बताऊंगी पर बाद में, अभी नहीं, ओके? ओके, लेकिन लगता है फिर से अपना पहले का रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आव्या ने अंकिता को देखा और मुस्कुरा उठी। अंकिता भी मुस्कुराने लगी। रात का वक्त। आव्या को नींद ही नहीं आ रही थी। उसने करवट बदला। अब उसके सामने बगल में अव्या और अर्थ दोनों थे, जो चैन की नींद सो रहे थे। उसने अव्या को देखा, जो टेढ़े तरीके से सोई हुई थी। उसके दोनों पैर अर्थ के ऊपर थे। अभी अच्छे से जानती थी कि ये उसकी आदत थी। वो ऐसे ही सोती थी। भले वो अर्थ को कितना भी परेशान क्यों ना कर ले, पर उसे अपने डैडी के बिना नींद नहीं आती थी। बाकी वो आव्या के लिए अर्थ की तरह ही पॉजिटिव थी। उसने दोनों बाप बेटी को आराम के साथ चैन की नींद सोते हुए देखा। वो उठकर खड़ी हो गई। वो चलते हुए विंडो की तरफ बढ़ गई। उसने विंडो ओपन किया और बाहर की तरफ देखने लगी। विंडो ओपन करने की वजह से अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। ठंड लगने की वजह से अव्या बेड पर इधर उधर कसमसाने लगी। उसके ऐसे कसमसाने की वजह से अर्थ की नींद टूट गई। उसने अपनी बेटी को देखा, जो ठंड के कारण कसमसा रही थी। उसने जल्दी से उसके पैरों को अपने ऊपर से हटाया और उसे ब्लैंकेट उड़ाने के बाद उसकी नजर आव्या की जगह पर पड़ी, जो खाली थी। वो आव्या को वहां ना देखकर घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर विंडो के पास खड़ी आव्या पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। खुद को मजबूत बाहों की गिरफ्त में महसूस करते ही आव्या होश में आई। उसने अर्थ को देखने के लिए अपना सिर घुमाना चाहा। अर्थ ने अपना चिन उसके कंधे पर रखा। वो बोला, तुम जाग रही हो? आव्या बोली, हाँ, नींद नहीं आ रही थी। ये सुनकर अर्थ ने जवाब दिया, अगर नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा देती। आव्या सीरियस होकर बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर अर्थ ने जवाब दिया, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें परेशान करता? आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम काफी परेशान रहने लगी हो। पहले का ठीक था, तब तो तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ ही नहीं आता था तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं। लेकिन जब से अव्या हमारी लाइफ में आई है, तुमने अपने एक्सप्रेशन शो करने शुरू कर दिए हैं। अब बताओ क्या हुआ है? तुम इतनी टेंस क्यों रहती हो? आव्या बोली, वो आव्या मल्होत्रा अब तक नहीं मिली है। ये सुनते ही अर्थ के हाथ ढीले पड़ गए। उसने आव्या को छोड़ दिया। वो उसके सामने आया। वो आव्या के चेहरे को देखने लगा। आव्या बोली, आई नो तुम्हें लगता होगा 5 साल हो गए इस बात को। मैं उस बात की फिर से जिक्र कर रही हूँ। फिर भी वो गायब हो गई थी। उसके बाद वो मिली ही नहीं। और वो कृष भी तो गायब हो गया। ये सुनकर अर्थ भी टेंशन में आ गया। वो अपने माथे को रगड़ने लगा। वो बोला, बीवी, तुम भी ना गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ ना, वो लोग मिल जाएंगे। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी वो दोनों लड़कियां मारी गई थी और अकेले वो आव्या मल्होत्रा क्या उखाड़ लेगी? और वैसे भी तुम लोगों का वो टीम मेंबर नितिन, वो अब मारा जा चुका है। वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। कृष को बहुत जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। मेरे लोग उसे जल्दी से ढूंढ लेंगे। उन्हें पता चला है कि वो इस वक्त लंदन में है। इतनी टेंशन मत लो। उसने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा। आव्या अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसने अभी तक अर्थ को उसके मेडिसिन के बारे में नहीं पूछा था। उसने कानों में बस एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। अर्थ के डीएनए में उसी तरह का रजिस्टर आ रहा था जैसा ओमकार जी के डीएनए में आ रहा था। वही अर्थ उसके होठों को किस करने ही वाला था। आव्या बोली, तुम्हारी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट? उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली और उससे दूर हो गया। वो उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें टेंशन में भी रोमांस की पड़ी हुई है। अर्थ ने अपनी आंखें ओपन की। वो शिकायत करते हुए बोला, तुम ना हमेशा से वैसी की वैसी ही हो।
अनरोमांटिक। आव्या उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें हमेशा से ऐसी सिचुएशन में भी ये सब सोचता रहता है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अर्थ मुंह बनाते हुए बोला, कैसा सवाल? पूछो। आव्या अपने दोनों हाथ लपेटते हुए बोली, तुम्हारी मेडिसिन। अर्थ बीच में ही बोला, मेरी मेडिसिन? हाँ, क्या हुआ? आव्या उसे डपटते हुए बोली, चुप रहोगे? अर्थ ने अच्छे बच्चे की तरह अपने मुंह पर उंगली रखी। वो बोली, तुम्हारी मेडिसिन? तुम उसके हाई डोज ले रहे हो ना? ये सुनकर अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे देखने लगा। वो बोला, तुम? आव्या ने उसे घूर कर देखा। वो चुप हो गया। वापस उंगली मुंह पर रखा। आव्या उसे घूरते हुए बोली, सच बताना, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है ना? अर्थ ने उसे देखा और नहीं में सिर हिलाया। आव्या उस पर भड़कते हुए बोली, डोंट लाई। अर्थ आव्या के पीछे देखने लगा। वो बेड पर सोई अपनी बेटी को देखने लगा। वो मन में बोला, हमेशा तो कहीं से भी बीच में आ जाती है, आज चैन की नींद सो रही है। माई डियर डॉटर, सेव योर डैडी। आव्या उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, आव्या से हेल्प की उम्मीद मत करो। अर्थ का मुंह बच्चों के जैसा छोटा हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से क्यूट आवाज सुनाई दी, मम्मा, डैडी। ये सुनकर अर्थ के चेहरे पर 1000 वोल्ट की चमक आ गई। वो खुशी से पागल हो गया। वो झट से भागते हुए अव्या की तरफ बढ़ गया और सीधे जाकर अव्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया। वो बोला, माई डॉटर, यू आर माई प्रिंसेस। अव्या आधी नींद में थी। वो अपनी आंखें मीचते हुए बोली, डैडी प्लीज डोंट कॉल मी प्रिंसेस। ये सुनकर अर्थ ने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया। वो लगातार उसके गालों को किस करने लगा। अव्या बच्चे से जाग गई थी। वो बोली, डैडी मुझे किस मत करो, आप ना मम्मा को किस करो, मुझे गाल पर लगता है। ये सुनकर अर्थ खुश होते हुए बोला, सच में तुम्हारी मम्मा को किस कर लूं? अव्या बोली, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप दोनों क्या कर रहे थे? ये सुनकर आव्या उनकी तरफ आई। वो बोली, तुम जाग गई? अव्या शिकायत करते हुए बोली, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर वहाँ क्या कर रहे थे? अर्थ बोला, तुम्हारी मम्मा। बीच में ही अव्या बोली, आप दोनों किस कर रहे थे? ये सुनकर दोनों चौंक गए। आव्या उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है? अव्या क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मैंने देखा है डैडी को आपको किस करते हुए। ये सुनकर दोनों चौंक गए। अव्या बोली, आप दोनों मुझे बुद्धू समझते हैं? डैडी आप हमेशा मम्मा को किस करते हो। ये सुनकर अर्थ इधर उधर देखने लगा। अव्या उसे घूर कर देखने लगी। अर्थ ने अव्या को देखा। वो कहने लगा, अव्या तुम ये सब क्या कह रही हो? अव्या बोली, मम्मा जब आप सो रही होती हो ना, डैडी आपको किस करते हैं। ये सुनकर अव्या की आईब्रो उठ गई। अर्थ आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? तुम उल्लू की तरह जागती रहती हो। अव्या बोली, आप मेरी मम्मा को परेशान करोगे इसलिए मैं नहीं सोती। ये सुनकर अर्थ ने अपना सर पीट लिया। उसकी बेटी ने आज अपनी मम्मी से उसे पिटवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने आव्या को देखा जो उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। अव्या बोली, मम्मा डैडी ना। अर्थ ने उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर लिया। अर्थ बोला, अव्या मेरा बच्चा, आज तो मुझे मरवाओगी। अव्या ने उसके हाथ को काट लिया। अर्थ ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। वो अपने हाथ को झटकने लगा। आव्या ने अव्या को अपनी गोद में ले लिया। वो उसे घूरते हुए बोली, जाकर सोफे पर सो जाओ। ये सुनकर अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। वो चीखते हुए बोला, सोफे पर? नो वे। ये सुनकर आव्या ने उसे घूर कर देखा। उसने भी अपनी आंखें दिखाई। वो बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर आव्या बोली, सीधे जाकर सोफे पर सो जाओ। ये सुनकर अर्थ सीधे बेड पर चढ़ गया। उसने अव्या को उससे ले लिया और अव्या को जबरदस्ती बेड पर लिटाया। वो उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। अव्या अपनी आंखों को गोल गोल करके अर्थ को देखने लगी। आव्या अर्थ को घूर कर देखने लगी। कुछ देर बाद अर्थ एक पिल्लो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर बैठा हुआ बेड को घूर कर देख रहा था। अर्थ आव्या को बुरी तरीके से घूर रहा था। वो वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ गया। वो बस उसे घूरे जा रहा था। 1 घंटा हो गया। वो धीमे कदमों से उठा और बेड की तरफ बढ़ गया। वो आव्या के साइड गया। वो आव्या के चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगा। आव्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो खुश हो गया। जैसे ही उसने हाथ हटाना चाहा, आव्या ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। वो आंखें बड़ी करके आव्या को देखने लगा। आव्या ने अपनी आंखें ओपन की। वो उसे घूर कर देखने लगी। अर्थ जबरदस्ती स्माइल देते हुए अपने सिर को नहीं में हिलाने लगा। आव्या ने अपनी बगल में सोती अपनी बेटी को देखा, फिर अर्थ को जो अपना हाथ छुड़ाने के लिए मरा जा रहा था। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वो हाथ छोड़ते ही वहाँ से निकलकर भाग गया। आव्या उसे बुरी तरीके से घूरने लगी। वो उठकर रूम से बाहर निकल गई। अर्थ रूम के बाहर निकलकर दीवार से सटकर अपनी सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ले रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने पलट कर देखा। आव्या को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। वो भागने लगा। उसे भागता देखकर आव्या भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगी। भागते भागते अचानक अर्थ रुक गया। उसे कुछ अजीब लगा। वो अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगा। पूरे घर में हल्की रोशनी थी। आव्या भी उसके पास पहुंच गई। वो अर्थ को अपनी तरफ पलटते हुए बोली,
तुम चुपचाप सो नहीं सकते थे? अर्थ ने उसके मुंह पर उंगली रखी और चुप रहने के लिए कहा। श्श्श। आव्या उसे हैरानी से देखने लगी। अर्थ धीरे से बोला, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है। ये सुनकर आव्या की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगी, पर उसने उतनी ही जल्दी से छिपा लिया। वो बोली, मतलब? अर्थ ने उसे समझाया, वो मेरी मेडिसिन अब काम नहीं करती, लगता है मैं पहले जैसा हो रहा हूँ। आव्या ने उसके कंधे पर मारा। अर्थ ने अपने कंधे को सहलाया। वो बोला, डांटना मत प्लीज। आव्या बोली, इसका कोई फायदा भी नहीं है। अर्थ एकदम से चौकन्ना हो गया। वो बोला, कुछ गड़बड़ है। वो सुनने की कोशिश करने लगा, तभी आव्या को कुछ गलत महसूस होने लगा। उसे फील हुआ कि अर्थ का शरीर कांप रहा था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके ऐसे पकड़ने से अर्थ ने उसे देखा। वो बोला, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? मेरे ख्याल से लोग तुमसे डरते हैं। ये सुनकर आव्या ने उसके कंधे को दोबारा मारा। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। दोनों एकदम से अलर्ट हो गए। आव्या ने जाकर जल्दी से स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही पूरा घर लाइट की रोशनी से जगमगा उठा। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। दोनों की आंखें बड़ी हो गई। अर्थ मुंह बनाते हुए बोला, तुम? दरवाजे के पास कयामत खड़ा था। उसके राइट हैंड में उसका कोट था, जिससे उसका पूरा हाथ ढका हुआ था। वो उन दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? वो उनकी तरफ चलकर आने लगा। अर्थ बोला, तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? कयामत ने जवाब दिया, मैं अपने पर्सनल काम की वजह से बाहर गया था। क्या हुआ? पहले ये बताओ, तुम दोनों वो भी साथ में यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर अर्थ मुंह बनाते हुए बोला, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे हम दोनों ने कोई गुनाह कर दिया हो। वी आर मैरिड कपल, और वैसे भी हम यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे थे। वो मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने आ गए थे, लेकिन बाहर से तो तुम आ रहे हो। कयामत ने उसे घूर कर देखा। वो बोला, हाँ, तुम्हारी बेटी का सरप्राइज गिफ्ट लेने गया था और अपना काम भी करके आ गया। वो वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसने जाते हुए आव्या को एक नजर देखा। उसने अपनी पलकें झपकाई और वो आगे बढ़ गया। अर्थ उसके जाने के बाद आव्या को देखते हुए बोला, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, पर ये तो मेरा डुप्लीकेट था। उसने आव्या को देखा जो फिर से अपने ही ख्यालों में गुम हो गई थी। वो बोला, तुम फिर से अपने ख्यालों में खो गई? आव्या ने उसे देखा और वो बोली, तुम जाओ, मैं भी आ रही हूँ। अर्थ बोला, साथ में चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? आव्या बोली, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम रूम में जाओ। अगर आव्या उठ गई और हम दोनों में से किसी को भी नहीं देखा तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगी। ये सुनकर अर्थ को अपनी बेटी का ख्याल आया। वो जाने के लिए मुड़ गया, फिर अचानक से रुक गया। आव्या जो किचन की तरफ जाने के लिए पलटी ही थी, अर्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ पलटा। आव्या कुछ समझ पाती उससे पहले अर्थ ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। आव्या की आंखें हैरानी से फैल गई। अर्थ दूर हो गया। वो बोला, गायब मत हो जाना। फिर वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही आव्या तेजी से किचन में गई। उसने वहां की लाइट ऑन किया। कयामत अपने कमरे में पहुंचा। वो सीधे अपने बाथरूम के अंदर गया। वहां जाने के बाद वो सिंक के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को देखा जिससे उसने अपने कोट को पकड़ रखा था। उसने कोट को हटाया। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। उसने अपनी शर्ट को देखा जिस पर खून लगा हुआ था। उसने अपनी शर्ट के बटन को एक हाथ से खोलना शुरू कर दिया। उसने अपना शर्ट निकाला। उसके राइट आर्म से ब्लीडिंग हो रही थी। वो सीधे जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर का पानी उसके ऊपर गिरने लगा और उसके साथ ही उसके राइट हैंड पर लगा ब्लड भी धुलने लगा। उसके राइट आर्म पर गहरा जख्म हो गया था, जैसे किसी ने धारदार चीज से वहां पर मारा हो। घर के बाहर गार्डन पर एक साया घर के अंदर घुसने के लिए खिड़की देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो तेजी से पीछे पलटा। उसी के साथ उसने देखा कि सामने उसे गन पॉइंट किए आव्या खड़ी थी। आव्या ने सीधे ट्रिगर दबा दिया। बुलेट उस साये के माथे को चीरते हुए निकल गई। आव्या ने अपने गन पर साइलेंसर लगा रखा था, इसलिए किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। कयामत टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, वो एकदम से चौंक गया। अंकिता वहां पर अपना फर्स्ट एड किट बॉक्स लेकर सोफे पर बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। वो हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। अंकिता ने उसे देखा। वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं क्या तुम्हें कोई चुड़ैल नजर आ रही हूँ? ये सुनकर कयामत होश में आया। वो बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अंकिता ने उसे देखा। उसने बस एक टॉवल लपेट रखा था। वो उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक देखकर बोली, नाइस बॉडी। ये सुनकर कयामत हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया। वो बोला, गेट आउट। अंकिता अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी जरूरत है? ये सुनकर कयामत ने उसे देखा। अंकिता को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यहाँ से जाने के मूड में है। कयामत बोला, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अंकिता बोली, तुम इंजर्ड हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। ये सुनकर कयामत ने अपनी राइट आर्म को देखा, फिर अंकिता को देखा जिसने अपना फर्स्ट एड किट बॉक्स ओपन कर लिया था। कयामत चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। सारी जरूरत के सामान लेकर उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठ गई। उसने कयामत के राइट आर्म को ध्यान से ऑब्जर्व किया। वो बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कोई गुंडे मवाली हो जो आए दिन मारपीट करता होगा। इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? कयामत झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या? तुम मेरी कोई घरवाली नहीं हो जिसे मैं एक्सप्लेनेशन दूं। मैं कहाँ गया था, कैसे चोट लगी? अंकिता बोली, तो बना लो। उसने कयामत को देखा। ये सुनकर कयामत चौंक गया। उसने अंकिता को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बोला, सारा सामान छोड़कर चली जाओ, मैं खुद कर लूंगा। ये सुनकर अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा
तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है? कयामत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी मैं खुद का फर्स्ट एड करने वाला था, मैं कर लूंगा। अंकिता ने कुछ नहीं कहा। वो उसके चोट को एक बार फिर से साफ करती है, फिर उस पर दवाई लगाकर उसका बैंडेज करने लगी। बैंडेज करने के बाद वो अपने बॉक्स में सारा सामान वापस रखने लगी। कयामत अपने राइट आर्म को देख रहा था, जिसे अभी अभी अंकिता ने बैंडेज किया था। अंकिता बोली, तुम बैंडेज को छोड़कर बैंडेज करने वाली को भी देख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उसकी बात सुनकर कयामत हड़बड़ा गया। उसने अंकिता को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बोला, तुम्हारा काम हो गया ना, अब यहाँ से जाओ। ये सुनकर अंकिता बोली, ऐसे कैसे? मैंने तुम्हारा फर्स्ट एड किया है, उसका चार्ज तो मैं लूंगी। ये सुनकर कयामत उसे नासमझी से देखने लगा। वो बोला, चार्ज? कैसा चार्ज? मुझे पता नहीं था तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए भी पैसा वसूलती हो। तुम बहुत लालची डॉक्टर हो। ये सुनकर अंकिता ने उसे बड़े प्यार से देखा। उसके ऐसे देखने से कयामत अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो एकदम से शॉक्ड रह गया। अंकिता उठकर खड़ी हो गई। वो उसकी गोद में बैठ गई। कयामत हकलाते हुए बोला, क्या कर रही हो? उठो। अंकिता ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिए। कयामत का दिल उसके सीने से फटकर बाहर आने को तैयार था। वो दोबारा से बोला, मैंने कहा उठो, क्या कर रही हो तुम? उसने अपने लेफ्ट हैंड उसे दूर करने के लिए आगे बढ़ाया कि अंकिता ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और चुप रहने का इशारा किया। कयामत चुप हो गया। उसने अपने होठों को हिलाने की भी हिम्मत नहीं की। अंकिता ने अपनी उंगली उसके होठों पर से हटाई। कयामत उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। वैसे तो वो बहुत खतरनाक था, लेकिन अंकिता का ऐसा बिहेवियर देखकर वो हक्का बक्का रह गया था। ये लड़की उस पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी? वो बोला, तुम दूर हटो, तुम नितिन। उसने इतना कहा ही था। अंकिता उसे घूरते हुए बोली, तुम मेरा नाम उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? प्लीज। हाँ, पहले वो मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन अब उसकी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसकी शादी भी होने वाली है। ये सुनकर कयामत ने कहा, तो क्या तुम मुझ पर लाइन मार रही हो? ये सुनकर अंकिता अपनी उंगली उसके गर्दन से चलाते हुए नीचे सीने के पास रोक लेती है। वो उसकी हरकत को देख रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, चुपचाप उठो, यहाँ से निकलो। उसने उसे अपनी गोद से उठाने की कोशिश की, पर अंकिता उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसे चिपक ही गई थी। अब कयामत खींच गया था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो हल्के गुस्से में बोला, मैंने कहा उठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम वेरी डेंजरस पर्सन, इसलिए चुपचाप उठ जाओ। आजकल मैं स्वीट बना फिरता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों के लिए मैं स्वीट हूँ। मैं सिर्फ अव्या के लिए ही स्वीट हूँ। इससे पहले मेरा पागलपन मेरे सिर पर सवार हो जाए, उठो और यहाँ से चुपचाप निकलो। लेकिन अंकिता को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उल्टे उससे नाराज होते हुए बोली, यहाँ मैं तुमसे प्यार की बातें कर रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। ये सुनकर कयामत ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद से उठा दिया और कहा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे लड़कियों से बात करने की तमीज है या नहीं। मैं ये जरूरी नहीं समझता। दरवाजा उधर है, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंकिता ने कयामत को देखा, फिर दरवाजे को देखा। वो कॉफी टेबल में बैठ गई और वो बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें सामने से ऑफर कर रही हूँ और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। ये तो मेरी इंसल्ट हुई। काश मैंने नितिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी नहीं रहती। कयामत ने उसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम मेरे सामने खड़ी हो? वो खड़ा हो गया। उसने अंकिता का आर्म पकड़ा और उसे झटके से खड़ा करते हुए उसे संभलने का मौका दिए बिना उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। उसने दरवाजा खोलकर अंकिता को दरवाजे के बाहर कर दिया। वो अपनी उंगली दिखाकर उसे वार्निंग देते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। उसने अंकिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंकिता आंखें बड़ी करते हुए बस देखते रह गई। कयामत ने एक गहरी सांस ली। वो बोला, कौन कहता है ये लड़की ऐसा भी कर सकती है? कभी भी इसको देखकर नहीं लगा ये ऐसी हरकतें भी कर सकती है। हमेशा से समझदार होने का तमगा लेकर घूमती थी, आज मेरे रूम में घुस गई। हिम्मत तो देखो, मेरी गोद में बैठ गई। सही कहते हैं, कभी भी किसी की शक्ल देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। कहाँ मैं इसे कितना समझदार समझता था, हरकतें देखो। अर्थ बेड पर लेटे हुए आव्या का वेट कर रहा था। वो खुद से बोला, अरे यार, बीवी कहाँ चली गई? लगता है पहले की तरह गायब हो गई है। पर उसने तो सब छोड़ दिया है, फिर कहाँ गायब हो गई? किचन में क्या कर रही है? जाकर देख लूं? नहीं, अगर अव्या उठ गई, हम दोनों को अपने पास नहीं देखकर पूरा घर सिर में उठा लेगी। उसने अव्या को देखा जिसने अपने दोनों पैर उसके ऊपर रख दिया था। इन सबसे बेखबर आराम के साथ सो रही थी। वो उसे सिर को हिलाते हुए बोला, माय लिटिल प्रिंसेस। उसने उसके माथे को चूम लिया। तभी उसे दरवाजे के ओपन होने की आवाज सुनाई थी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाकर देखा, आव्या अंदर आ रही थी। अर्थ उसे देखकर हैरान रह गया। उसने धीरे से अव्या के पैरों को अपने ऊपर से हटाया। वो जल्दी से उठकर आव्या के पास गया। वो बोला, ये तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी क्यों लगी हुई है? तुम तो किचन में गई थी ना? उसने आव्या को शक की निगाहों से देखा। वो बोली, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो मैं क्या करके आ रही हूँ। इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अर्थ ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो बोला, इसका मतलब मैं सही था? आव्या बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ, तुम सही थे, और मेरा डर भी। उसने आखिरी लाइन बहुत धीमे से कहा था, लेकिन अर्थ ने साफ साफ सुना। वो बोला, कैसा डर? आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। अर्थ उसका वेट करने लगा। वो बोर होने लगा। फिर उसने कुछ सोचा। वो साइड टेबल की ओर बढ़ गया।
उसने ड्रॉर ओपन किया, उसने एक सिगरेट का पैकेट निकाला, फिर एक लाइटर भी निकाला। वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। वो बालकनी में रखे चेयर पर बैठ गया, एक सिगरेट निकाला, फिर अपने होठों के बीच रखा, फिर लाइटर से जलाया। वो सिगरेट की कश लेने लगा। आव्या बाथरूम से बाहर आई। उसने बस बाथरोब पहन रखा था। उसकी नजरें बालकनी की तरफ पड़ी। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ गई। अर्थ ने सिगरेट को होठों से लगाया ही था कि आव्या ने उसके हाथ से सिगरेट छीन लिया। अर्थ चौंक गया। उसने आंखें उठाकर देखा, आव्या उसे घूर कर देख रही थी। उसने अपने दांत दिखा दिए। आव्या ने सिगरेट को फेंक दिया। अर्थ ने उसे देखा, वो उसे ही घूर रही थी। अर्थ ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आव्या ने उसके कंधे पर हाथ मारा। अर्थ ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। आव्या ने उसे दूर कर दिया। उसने उसे दोबारा किस करने की कोशिश की। वो उसे दूर करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ ने उसके कॉलर बोन पर अपने होठ रख दिए। आव्या उसे दूर करते हुए बोली, 1 मिनट। अर्थ उसे दूर होते हुए बोला, व्हाट? आव्या ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। वो उसे प्यार से देख रही थी। अर्थ ने उसे देखा। वो बोला, हाँ, लगता है मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। आव्या बोली, कोई प्यार नहीं आ रहा है। देख रही हूँ कि तुम खुद को इतना मासूम कैसे दिखाते हो। अर्थ ने आव्या को देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? मासूम तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ। उसने अपनी आई विंक की। आव्या कुछ कहती उससे पहले उसने उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद आव्या अर्थ के कंधे पर अपना सिर रखकर सो रही थी। अर्थ ने उसके हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा रखा था। अर्थ ने उसे देखा और उसके माथे पर अपने होठ रखा। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने उसे बेड पर लिटाया। फिर उसने अपनी बेटी को देखा जो अब आव्या से लिपट गई थी। वो मुस्कुराया। फिर वो जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने कबर्ड का डोर ओपन किया। उसने एक ब्लैक कलर का कोट निकाला और वो वहां से धीमे कदमों के साथ कमरे से निकल गया।